कराची का एक इलाका लेयारी, ऐसी जगह जहां गोली की आवाज़ रात की खामोशी से ज़्यादा आम थी। और यहाँ पैदा हुआ एक नाम जिसे दुनिया ने जाना, रहमान डकैत। ये कहानी है उसी आदमी की जिसने बचपन में एक चाकू उठाया और जवानी में पूरी गलियों का रास्ता बदल दिया। 1975 लेयारी, गरीबी, ड्रग्स और क्राइम से घिरा हुआ माहौल। रहमान एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ से ना रोशनी मिलती थी, ना राहें। बचपन में ही उसने अपने आसपास सिर्फ दो चीज़ें देखी, डर और दबाव। कहते हैं 13 साल की उम्र में उसने अपना पहला चाकू चलाया और उस दिन उसने कानून नहीं, डर को अपना पहला उस्ताद बनाया। 1990 में लयारी में हाजी लालू का गैंग चल रहा था और रहमान डकैत उसके पीछे पीछे एक शैडो की तरह। छोटी छोटी डिलीवरी से शुरू हुआ सफ़र धीरे धीरे एक्सटॉर्शन, ड्रग्स और वायलेंस में बदल गया। जब 2001 में हाजी लालू पकड़ा गया तब रहमान ने सीधे उसकी कुर्सी संभाल ली और यहीं से शुरू हुआ रहमान डकैत का राज। रहमान ने गलियों में अपना हुक्म चलाना शुरू किया। एक्सटॉर्शन के नेटवर्क, किडनैपिंग, स्मगलिंग, सब कुछ एक मिलिट्री स्टाइल डिसिप्लिन के साथ। उसकी गैंग के नाम से लोगों के दरवाजे बंद हो जाते थे। लेयारी के कई लोग कहते हैं रहमान ने हमें बचाया भी और डराया भी। अजीब सी दो चेहरों वाली ज़िंदगी थी उसकी। रहमान की कहानी में कुछ ऐसे पल भी थे जिन्हें सुनकर इंसान का खून जाम हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट में लिखा गया कि जवानी में उसने अपनी मां तक को मार दिया। कहीं लिखा था कि उसके आदमियों ने दुश्मनों के काटे सरों के साथ खेलते थे। कितना सच कितना अफसाना कहना मुश्किल है, लेकिन लेयारी में रहमान का जिक्र हमेशा डर के साथ होता है। क्राइम से बढ़कर एक और चीज़ थी रहमान के पास, इन्फ्लुएंस। उसने पीपुल्स अमन कम्युनिटी बनाई। कुछ लोग उससे इस इलाके का प्रोटेक्टर मानते थे, कुछ कहते थे कि ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग था। पॉलिटिक्स में उसका असर इतना बढ़ गया था कि उसकी मर्जी के बिना लेयारी में पतंग भी नहीं उड़ सकती थी। 2000 में लेयारी एक बैटल फील्ड बन चुका था। बाबा लाडला, उजैर बलूच और रहमान, ये तीन नाम पूरे कराची के नींद हिला देने के लिए काफ़ी थे। गोली, धमाके और टर्फ्स का जंग। लेयारी में हर दूसरी रात किसी न किसी गैंग का रास्ता खून से लाल हो जाता था। 2009 में सरकार का सब्र टूट चुका था। एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च हुआ। रहमान को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर्स, कमांडर और इंटेलिजेंस टीम सब लम्हा ब लम्हा उसके पीछे थे। 9 अगस्त 2009 कराची के आउटस्कर्ट्स में एक शूट आउट हुआ। गोलियों की बारिश होने लगी और कुछ ही मिनटों में रहमान डकैत का सफ़र ख़त्म हो गया। इनकाउंटर के बाद भी लेयारी की हवा एकदम नहीं बदली। रहमान के बाद उसका कॉजिन उजैर बलूच उठा। गैंग वार जारी रहे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा लोगों ने समझना शुरू किया क्राइम का एंड हमेशा एक ही होता है। रहमान डकैत की कहानी एक दर्दनाक सबक है कि गोली से चलने वाली ज़िंदगी कभी लंबी नहीं होती। ये थी रहमान डकैत की असली कहानी। ना हीरो ना विलन, बस एक ऐसा इंसान जो एक गलत रास्ता चलता चलता पूरा शहर अपने साथ खींच लिया। ऐसी कहानियाँ याद दिलाती है कि डर का शोर चाहे कितना भी हो, सच हमेशा एक दिन सामने आ ही जाता है।